भीषण गर्मी और बढ़ता हुआ पारा कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ये हमने अब तक जाना। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि इसी भयंकर गर्मी की वजह से महंगाई कैसे बढ़ गई है। यानी कि एक तो टेम्परेचर की वजह से परेशानी आपको, दूसरा आपकी जेब पर आफत इस बढ़ती हुई महंगाई ने कर दी है। साग सब्जियों के दाम में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। सब्जियों के जो दाम हैं वो 30% तक बढ़ गए हैं। प्रोडक्शन घटने की वजह से ये सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें लौकी, तोरई, करेला, सभी सब्जियों के दाम अमूमन बढ़ गए हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। महंगी सब्जियों से रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। ऑलरेडी पहले ही महंगाई से लोग परेशान, महंगाई की वजह से लोगों के घर का बजट तो बिगड़ता ही है, लेकिन अब इस मौसम की मार की वजह से कैसे सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। यानी कि आपकी थाली में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ना आपकी बजट पर सीधे सीधे असर, आपके किचन के बजट को बिगाड़ रही हैं। ये हरी भरी सब्जियां, महंगी सब्जियों की वजह से लोग सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो वहां कटौती कर रहे हैं, कम सब्जी खरीद कर ला रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 30% तक दाम बढ़ने का मतलब सीधा सीधा से ये है कि आप जो महीने का बजट लेकर चलते हैं उसमें इजाफा होगा, आपके किचन का बजट बढ़ेगा। और ये बढ़ा हुआ बजट लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ख़ासतौर से जो निम्न वर्ग के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए परेशानी सबसे बड़ी है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। चूंकि एक तरफ तो गर्मी की मार है अनिल, जहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस भीषण गर्मी में लोग घरों से निकलते हैं तो यूं भी पछताते हैं, लेकिन घर का सामान भी लेना है और अपना कामकाज भी करना है तो लोग घरों से निकल रहे हैं। ऊपर से जो सब्जियों के दाम है ये और जेब में आग लगा रहे हैं। ये आपने सही कहा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक स्टोर पर भी हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर सब्जी मंडी, और जिस तरीके से सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़े हैं, हम बात भी कर लेते हैं। सर, क्या गर्मी के चलते दाम भी बढ़े हैं क्या सब्जियों में? अभी बढ़ा का बढ़ेगा, गर्मी कम है ना, तैयो बढ़ गया है थोड़ा बहुत बढ़ा है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि कम कस्टमर में फर्क पड़ा है। कम कस्टमर में तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेट बढ़ा है। रेट बढ़ा है, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि बताते हैं, माल कम आ रहा है, यही वजह से। देख लिया, आपने सुन लिया, जो 33 डिग्री का फिलहाल टेम्परेचर गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में कहा जा रहा है जैसे जैसे गर्मी का जो विकराल रूप देखा जाएगा तो वैसे ही जो रेट में उछाल देखा जाएगा, क्योंकि रेट में भी बढ़ोतरी होगी। इस तरीके की बातें जो है लोग कह रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। उनकी तरफ से कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और निकल भी रहे हैं तो लिक्विड डाइट का इस्तेमाल ज्यादा करें, लिक्विड आइटम्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नारियल पिए, और जो जूस है उसका इस्तेमाल करें। इस तरीके की बातें जो है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जी, जिस तरीके से अभी आफत बढ़ी हुई है अनिल, चूंकि आप भी रिपोर्टिंग के दौरान फील्ड में रहते हैं, इस गर्मी से आप कैसी उलझन महसूस करते हैं या फिर क्या आपका बचाव होता है? ऊपर से जब घर से कहा जाता है कि भाई सब्जी लानी है, या फिर घर से अगर और लोग हैं और मेंबर्स हैं, जब सब्जी लेने जाते हैं, पहले से अब में कितना फर्क है? और अगर आप अपनी बात बताते बताते अगर और लोगों से बात भी कर लें, उनका भी रिएक्शन ले लें। देखिए, मैं आपको बता दूं, बजट कई बार बिगड़ जाता है जब अमूमन हम भी घर से बाहर निकलते हैं, और जब जो सब्जियों के दाम हैं वो अधिक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरा रसोई का बजट बिगड़ता है और जो हमारी जेब है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जो लोग हैं आसपास के ही, बिल्कुल इस शॉप के पास में कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, गर्मी कितनी लग रही है? क्या लगता है, क्योंकि सब्जियों के रेट भी बढ़े हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उसका? बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपको? मेरा मोहन सिंह। सर, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मार्केट का माहौल है, गर्मी की बात हम कर रहे हैं, क्या सब्जी के रेटों में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ गए हैं रेट।
देखिए, आपने सुन लिया, जो लोग हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं जो सब्जियों के रेट हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे कि मैंने बताया और आपने मुझसे पूछा भी, जब हम भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपना बचाव हम भी कर रहे हैं, इसी लगातार तरह का पानी रेस्पॉन्स पी रहे हैं लोगों क्योंकि के जरिए डॉक्टर्स अलग की अलग एडवाइस। तरीके से सामने आ रहा है। गर्मी की भी मार है, बढ़ते दाम की भी मार है, ऐसे में पिस रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं मेरे साथ में, और साथ ही साथ देहरादून से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे संजय श्रीवास्तव। रितेश, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि बिहार से खबर यह है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां टेम्परेचर रिकॉर्ड तरीके से बढ़ गया है। अभी तो मई की शुरुआत भी नहीं हुई। किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में सब्जियों के दाम अब और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये जो प्रोडक्शन कम होने की बात सामने आ रही है, इसका रीजन सीधे सीधे क्या है? क्या इसका सीधा रीजन जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि तेज धूप की वजह से जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो सूख जाते हैं, इसीलिए ये जो सब्जियों का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है? अब बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही आंकड़ों लगाया है। क्योंकि देखिए, बिहार के ज्यादातर जिलों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका है। पटना की ही तापमान की बात कर ले तो कल तो तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अब ऐसे में सब्जियों की अगर बात करते हैं तो सब्जियों को जाता है, इसके अलावा इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा धूप हो रही है तो हरी सब्जियां सूख जा रही हैं। इस वजह से उसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसके पीछे जो कारण है, जो दूसरा कारण है वो ये है कि इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन कई सारी जो छोटी जो मालवाहक जो ट्रक होते हैं या गाड़ी या पिकअप वैन होती हैं उनको पकड़ा जाता है। इस वजह से जितनी तादाद में गाड़ियों को सड़क पे होना चाहिए, सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितनी गाड़ियों की जरूरत होती है उसमें कमी आ गई। तो ये दो प्रमुख वजह हैं। एक तो भीषण गर्मी, तकलीफ बहुत ज्यादा है। बिहार के ज्यादातर जिलों में 38 से जिले हैं और इनमें तकरीबन 16 से 18 जिलों में हीट वेव जो है वो प्रचंड पर है। तो इस वजह से जो सब्जियों की जो प्रोडक्शन है उसमें काफी कमी आ गई है। जो उसका रख रखाव होता है, आम दिनों में अगर 2 दिन सब्जियां चल जाती हैं तो इस भीषण प्रचंड गर्मी में आप एक दिन भी सब्जी को नहीं चला सकते हैं। और यही कारण है कि प्रोडक्शन लगातार कम होते जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन जब कम होगी और उसकी और उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतों में इजाफा होगी। अगर देख लीजिए कि परवल की बात कर ले, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है परवल का इस समय, और उसकी कीमत 80 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। भिंडी की अगर बात कर ले तो 60 रुपए प्रति किलो से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी चीज की डिमांड होती है तो वो खीरा की होती है। खीरा जो है वो 50 रुपए किलो से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और चौथी जो प्रमुख वजह है जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह ये है कि अभी शादी ब्याह का मौसम, और सिर्फ अप्रैल में जो मुहूर्त है वो सिर्फ अप्रैल तक की है, यानी मई और जून में शादियां नहीं होंगी। लिहाजा जो शादियों की डेट है, जिन लोगों को शादी जल्दी करनी है, सारी शादियां जो हैं वो अप्रैल में शिफ्ट हो गई हैं। और यही कारण है कि सब्जियों की डिमांड वहां भी ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि डिमांड तो कई गुना बढ़ गई है और उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी नीचे आ गया है। और यही कारण है कि सब्जियों की कीमत में लगातार जिस तरह से देखिए कि मौसम में तपिश बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ज्यादा अगर सब्जियों का तापमान की बात कर ले, यानी कीमतों की बात कर ले, आपने तो बहुत उसका अच्छे आंकड़ा तरीके से रितेश हमारे दर्शकों को समझाया कि सब्जी की कम पैदावार या फिर बढ़ती गर्मी से जो सब्जी हैं वो कैसे मुरझा रही हैं, या फिर पैदावार के साथ साथ जो डिमांड बढ़ गई है, या फिर जो गर्मी है, या फिर जो चुनावी मौसम है, उन सभी बातों का असर कैसे लोगों की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, उतनी ज्यादा आवक पीछे से हो नहीं रही है। देहरादून से संजय श्रीवास्तव भी हैं। संजय, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में गर्मी परेशान कर रही है और फिर सब्जियों के बढ़े हुए दाम लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यानी कि इस परेशानी को दोगुना कर रहे हैं, क्या देहरादून में भी ऐसा है? देखिए, हम आपको बताएं कि ये देवभूमि है जहाँ से कहा जाता है कि अभी अप्रैल है, अप्रैल में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, आज 32, इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं 32 का टेम्परेचर है देहरादून में। रात को टेम्परेचर 21 हो जाता है, 20 हो जाता है। ये बीमारी का भी कारण है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की मार, दूसरी तरफ रात को जो एक ठंडा मौसम होता है वह लोगों के लिए खतरा साबित होता है। और इस समय हम लोग, आप देखिए, ये कलरफुल छाते के नीचे खड़े हुए हैं, गन्ने की दुकान पे खड़े हुए हैं, गन्ना बेच रहे हैं, ये गन्ने का जूस भी बेच रहे हैं और गन्ने का रस इस समय सबसे ज्यादा पिया जा रहा है। और ये जिस तरह की गर्मी इस समय देखने को मिल रही है, और अभी अप्रैल का माह है, अभी मई जून बचा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के लोग इस बार तैयार हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी का उनको सामना करना पड़ेगा। प्रश्न ये भी साथ में है कि रात को जो मौसम ठंडा हो रहा है, उस मौसम में बहुत से अभी भी
देहरादून के बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे पंखे रात को नहीं चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ जो गर्मी दिन में है उसकी 32, मैंने आपको बताया इस समय 32 टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर में जिस तरह का माहौल है, मैं आपको बात कराऊंगा, ये गन्ने के जूस वाले हैं भैया से बात कराऊंगा कि जो माहौल है अभी ये गन्ना किसी के लिए निकालने जा रहा है, लेकिन तब भी मैं इनसे बात कराऊंगा। ये बताओ इस समय गन्ने की जो जूस की स्थिति है क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है। तो इसके पीने से क्या जो गर्मी है, गर्मी में बहुत फायदा होता है हाँ और ये ब्लड के लिए भी फायदेमंद है। नहीं, ब्लड के लिए तो फायदा होता है, बीमारी का भी जड़ है। बीमारी के लिए भी फायदा नहीं, बीमारी का भी जड़ है, क्योंकि बर्फ जो यूज करते हो आप लोग, जिस तरह से मशीनें करते हो, कभी ऐसा तो नहीं कि नुकसान भी करता हो? है। पैसा जो ठंडा बर्फ में आती है, कितना रोज बेच ले रहे हो इसमें? जन तो अच्छी डिमांड है। अभी तो मौसम पूरी तरह से बना नहीं है, जब बन जाएगा तो और ज्यादा डिमांड ये गन्ना कहाँ से मंगाते हो? यूपी से मंगाते हो? भी आता है और इधर हरियाणा से भी आता है। कितना गन्ना रोज अभी इस समय आप निकाल के उससे 1 कुंटल? आपने देखा जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो गन्ने का खपत है, जो गन्ने का जूस है, जिस तरह से लोग यहाँ पे इस समय आ रहे हैं और इस तपती हुई गर्मी में उनको रास्ता यही है कि वह गन्ने के जूस से ही अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं, और इन्होंने बताया कि उसको स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद, सब चीजें सही है। संजय, लेकिन गर्मी जब से बचने के लिए तो लोग जूस जी, पी रहे हैं, या फिर आपने कहा ये जो रंग बिरंगी छतरी है जो इसके नीचे आप खड़े हुए हैं ताकि धूप से बचा जा सके, गर्मी की तासीर से बचा जा सके, लू से बचा जा सके, लेकिन क्या इस बढ़ती गर्मी ने लोगों के किचन का बजट भी बिगाड़ा है? क्या सब्जियों के दाम बढ़े हैं? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो अधिकतर सामान है वो मैदानी इलाके से आते हैं, जो आसपास के इलाके हैं, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर से, तो ऐसे ही महंगे होते हैं। और जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो ये कच्चे आइटम माने जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं। तो ये खराब होने की स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जो नॉर्मल आपका ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और दिल्ली का इलाका है, वहाँ से महंगा सामान बिकता है। तो यहाँ पे यहाँ की महंगाई की मार लोगों को ज्यादा है। आप देखिएगा, अभी मैं पीछे एक बर्फ वाले को खड़ा किया था, बर्फ की बिक्री ज्यादा हो गई है। सब्जी वाले मोटे मोटे जो ये अपने ढकने के होते हैं, उससे वो ढक के पानी मार करके उनको बचा रहे हैं, किसी तरह बच जाए। पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास भी समय कम होता है, या तो सुबह ये बेचते हैं, दोपहर में ये खड़े हो जाते हैं, या तो शाम को फिर ये 4 बजे के बाद निकलते हैं। तो आप ये मान सकती है कि गर्मी की जो मार है वो केवल ये सब्जियों पे, आदमी के ऊपर नहीं, महंगाई की भी मार है। हर चीज महंगा हो चुका है। हर 2 मिनट पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ की दुकानें जा रही हैं, ठेले खड़े हुए हैं, लोग लाइन लगा करके। जिस तरह से यहाँ पे गन्ने का जूस, मैं गन्ने की जूस को बार बार इसलिए कर रहा हूं आपने बताया कि जितना- टेम्परेचर यूं तो इतना नहीं है, दिन में 25 डिग्री और रात के वक्त करीब करीब 18 डिग्री दिन बना में- हुआ है, दिन में 32 लेकिन डिग्री। हाँ, लेकिन जिस तरीके जी, से जी। टेम्परेचर बढ़ा है उसी तरीके से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। लोग गर्मी से बचने जी, के लिए जी, जी। फौरी इंतजाम जरूर कर रहे हैं, जिसमें संजय ने बताया जूस पी रहे हैं या फिर ठंडे पेय पदार्थ पी रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से फौरी राहत मिलती है, यानी कि बस तुरंत राहत मिली, लेकिन अगले ही पल आपका गला सूखने लगता है और बढ़े हुए दाम जो कि आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ा रहे हैं और साथ ही साथ आपके किचन का बजट भी बिगाड़ रहे हैं। अनिल, चूंकि आप सब्जी मंडी में मौजूद हैं, एक बार जो लोग सब्जी खरीदने आए हुए हैं उनसे बात कर लें, क्योंकि अभी तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। इस गर्मी में जो लोग आए हैं, वो जो सब्जी बेच रहे हैं, वो दोनों के लिए मुसीबत ज्यादा और ऊपर से रेट ज्यादा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है तो ग्राहक भी गायब हो गए हैं। जैसे कि मैं बता रहा था और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूं, जो स्टॉल है वो खाली है, जो सिर्फ जो विक्रेता है वो अपने कामकाज को कर रहा है, जो सब्जियां हैं उनको सही कर रहा है। हमने बात भी की है और इनका ये कहना है, जिस तरीके से प्रचंड धूप के चलते जो गर्मी है, जिस टेम्परेचर से लोग बेहद परेशान हैं, और लोग जो है अर्ली मॉर्निंग में थोड़े बहुत आते हैं और फिर जो है शाम के वक्त जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है। इस वक्त टेम्परेचर अपने चरम पर होता है और लोगों को एडवाइस भी डॉक्टर्स की तरफ से की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें और घर से बाहर निकलें तो लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें। तो वहीं मैंने आपको बताया, चाहे वो सब्जी मंडी हो या सब्जी विक्रेता हो, सभी दुकानों पर फर्क कहीं ना कहीं इस गर्मी का देखा जा रहा है, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है और ये धूप जो है लोगों का जो पसीना निकाल रही है, वैसे ही घर का बजट भी लोगों का बेकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
जैसे जैसे सब्जी गर्मी पड़ रही है तो सब्जियों के जो दाम है उनमें उछाल देखा जा रहा है। वजह यही बताई जा रही है क्योंकि सब्जी मात्र 1 या 2 दिन ही चल पा रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से लगातार चाहे वो टमाटर हो या अनिल, अगर पॉसिबल है, चूंकि आपने कहा कि जो कस्टमर्स हैं जो सब्जी सब खरीदने खराब के हो लिए पहुंच रहे हैं वो तो अभी गायब से दिख रहे हैं लगभग, क्योंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हो सकता है शाम को ये भीड़ बढ़ जाए, लेकिन जो सब्जी बेचने के लिए लोग बैठे हैं वो तो वहां पर होंगे। आपने कहा गर्मी बहुत ज्यादा है, 1 या 2 दिन से ज्यादा सब्जी चलती नहीं है, ऐसे में तो कुछ कुछ मिनट पर पानी का छिड़काव करना होता होगा, पहले से ज्यादा मेहनत भी हो रही है लेकिन कमाई उस तरीके से है नहीं। बात कीजिए। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। एक जो महिला है वो यहाँ पर आई हैं तो उस पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आखिरकार वो घर का बजट कैसे चला रही हैं, यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या कोई बजट में फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, घर का बजट बिगड़ रहा है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। क्या वजह मानती हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है क्योंकि गर्मी के चलते सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसके चलते डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। इस गर्मी की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई और बिगड़ गया है घर का बजट भी। अब ऐसे में गृहिणियों के लिए मुसीबत यह है कि बजट निश्चित है, उस निश्चित बजट में कैसे घर चलाना है और कैसे इस महंगाई से पार पाना है। अनिल चौधरी, रितेश मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका। इस गर्मी में आप भी निकले ताकि हकीकत लोगों तक पहुंचा सकें और इस परेशानी की वजह बता सकें। बहुत शुक्रिया आप सभी का और गर्मी से बचकर रहिए, अपना भी बहुत ज्यादा ध्यान आप सभी रखिए।